साधना का प्रारंभ। जिज्ञासा और संकल्प। ये कहानी है विक्रम की, जो एक मेधावी लेकिन निर्धन ब्राह्मण युवक था। विक्रम शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन समाज में सम्मान और धन की कमी उसे कचोटती थी। उसने सुना था कि यक्षिणी साधना से व्यक्ति को अक्षय धन, लंबी आयु और अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। अपने गुरु के मना करने के बावजूद विक्रम ने कनकवती यक्षिणी की साधना करने का निर्णय लिया। उसने एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ से विधि खोजी और साधना के लिए एक निर्जन जंगल में स्थित पुराने शिव मंदिर को चुना। साधना की तैयारी समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की आधी रात। सामग्री: चमेली का तेल, केसर, सुगंधित पुष्प और मूंगे की माला। संकल्प: विक्रम ने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया कि वो 21 दिनों तक बिना डरे साधना पूर्ण करेगा। मध्यकाल: परीक्षा और माया साधना के पहले 7 दिन शांति से बीते, लेकिन 8वें दिन से विक्रम के धैर्य की परीक्षा शुरू हुई। भय का प्रकटीकरण: आधी रात को मंत्र जप करते समय विक्रम को महसूस हुआ कि मंदिर के चारों ओर भयानक जंगली जानवर घूम रहे हैं। उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कान में चीख रहा हो। मोह का जाल: 15वें दिन वातावरण अचानक बदल गया। डरावनी आवाजों की जगह मधुर संगीत और पायल की झनकार सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मृत माँ उसे पुकार रही है। उसकी आंखों के सामने सुंदर स्त्रियों के नाचने का भ्रम पैदा हुआ। ये यक्षिणी की माया थी, जो साधक को एकाग्रता से भटकाने के लिए थी। विक्रम अपनी आंखें बंद कर मंत्र जपता रहा। ओम ह्रीं कनकव्य स्वाहा। चरम सीमा: यक्षिणी का आगमन। 21वें दिन की रात सबसे कठिन थी। पूरा मंदिर तेज हवाओं से कांपने लगा। अचानक मंदिर का गर्भगृह एक दिव्य प्रकाश से भर गया। एक अत्यंत सुंदर, आभूषणों से लदी देवी स्वरूप स्त्री प्रकट हुई। वो कनकवती यक्षिणी थी। उसकी सुंदरता इतनी सम्मोहक थी कि कोई भी साधारण मनुष्य सुध बुध खो दे। उसने विक्रम से कहा, उठो साधक, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझे किस रूप में स्वीकार करना चाहते हो? संबंध का चुनाव: सबसे महत्वपूर्ण क्षण। तंत्र शास्त्र के अनुसार साधक यक्षिणी को 3 रूपों में सिद्ध कर सकता है। माँ के रूप में वो वात्सल्य और सुरक्षा देती है। बहन के रूप में वो सहायता और स्नेह देती है। प्रेमिका, पत्नी के रूप में वो अपार धन और सुख देती है। लेकिन ये सबसे खतरनाक मार्ग है, क्योंकि इसमें साधक को अपनी पूरी निष्ठा उसे देनी पड़ती है। विक्रम ने लोभ में आकर कहा, मैं आपको अपनी प्रिय प्रेमिका के रूप में पाना चाहता हूँ। उपलब्धि और पतन: कहानी का अंत। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं दूंगी और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन याद रहे, यदि तुमने कभी भी किसी अन्य स्त्री की ओर प्रेम दृष्टि से देखा या मुझे धोखा दिया, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। स्वर्ण युग: विक्रम रातों रात अमीर हो गया। उसके पास महल, सेवक और दुनिया की हर सुख सुविधा थी। कनकवती अदृश्य रूप से उसके साथ रहती थी। वो उसे ऐसी औषधियाँ देती थी जिससे वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। अहंकार और विनाश: समय बीतने के साथ विक्रम में अहंकार आ गया। उसे लगा कि वो मृत्यु को भी जीत सकता है। एक दिन उसने एक साधारण मानवी कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर, जैसे ही उसने विवाह का वचन दिया, कनकवती क्रोधित रूप में प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अब भयानक रूप ले चुकी थी। उसने कहा, मूर्ख, तूने दैवीय शक्ति को धोखा दिया है। एक क्षण में विक्रम का महल, उसका धन और उसका शरीर सब भस्म हो गया। वो जंगल के उसी पुराने मंदिर के पास मृत पाया गया, जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। निष्कर्ष: सीख: ये कहानी सिखाती है कि यक्षिणी साधना कोई खेल नहीं है। यह आध्यात्मिक शक्तियों के साथ एक अनुबंध है। यदि साधक का मन शुद्ध नहीं है और वो केवल वासना या लोभ के वशीभूत होकर यह मार्ग चुनता है, तो अंततः उसका विनाश निश्चित है। यक्षिणी को